चालू कर दिया। हाँ जी। तो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, क्या भारत के प्रमुख मंदिरों की हम लोग बात कर रहे थे, है ना। प्रमुख मंदिरों से पहले मैंने आप लोगों को भारत में इंट्रोडक्शन करा दिया था कि ऐतिहासिक रूप से सबसे पहला अगर कोई मंदिर बना है तो गुप्त पीरियड में बना है, दशावतार मंदिर। और कितनी शैलियों का विकास हुआ, 3 शैलियों का, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। उनके बारे में बता दिया क्या क्या विशेषता है। पहली शैली उठाई मैंने कौन सी, नागर शैली उठाई, उसकी सारी की सारी विशेषता बता दी। गर्भगृह किसे कहते हैं, गर्भ मंडप किसे कहते हैं, आमलक क्या होता है ना, शीर्ष किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ विद डायग्राम के साथ। आज मैं बता दूंगा कि नागर शैली के अंदर प्रमुख कौन कौन से मंदिर है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उन सबों की बात करते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ आप लोगों को। ये जो नागर शैली है ना, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है अगेन, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। क्या नागर शैली को दोबारा से 3 शैलियों में बांटा गया। नागर शैली 3 शैलियों में बटी, कौन कौन सी थी। नंबर एक, एक आपको मिलेगी इसकी सोलंकी शैली। कौन सी, सोलंकी शैली। नंबर दो, एक आपको मिलेगा इसके खजुराहो शैली। और नंबर 3 इसकी मिलेगी ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी शैली, है ना। तो नागर शैली को दोबारा से कितने शैलियों में बांटा गया, तो 3, सोलंकी, खजुराहो और ओडिसी शैली। बात कर लेते हैं इसके प्रमुख मंदिर, यानी कि नागर शैली से विकसित जो प्रमुख मंदिर है उन लोगों की बात कर लेते हैं। जैसे लक्ष्मण मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, सिरपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही कानपुर, यूपी के कानपुर में मिलेगा भितरगांव मंदिर। कौन सा मिलेगा, भितरगांव मंदिर। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी ये बोलते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में। इसके निर्माणकर्ता, मैं कुछ कुछ के निर्माणकर्ता के नाम भी लिखाऊंगा जो पूछे हुए हैं। निर्माणकर्ता में कौन थे, किसने किया था, अनंत वर्मन देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस है, छतरपुर एमपी में है। कहाँ पर है, छतरपुर एमपी में। किसके द्वारा बनवाया गया, तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, है ना। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मंदिर आपको यूपी में मिलेगा। कहाँ पर है, विश्वनाथ प्रसाद मंदिर यूपी में। इसके अलावा दशावतार मंदिर, भारत का पहला मंदिर दशावतार मंदिर कौन सा है, ललितपुर झांसी। देवगढ़ की बात है, उस टाइम पर देवगढ़ था, आज ललितपुर झांसी की बात होती है ना, तो यूपी में। इसके अलावा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर मिलेगा, खजुराहो एमपी में, जिसका निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा सूर्य मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मोढेरा गुजरात में। कहाँ पर है, मोढेरा गुजरात में। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, पुरी उड़ीसा में मिलेगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पूरी उड़ीसा में मिलेगा, नरसिंह देव प्रथम ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके अलावा मामा भांजा मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। कहा जाता है कि 2 शिल्पकार थे, मामा और भांजे, जिनको एक दिन के अंदर ही क्या मंदिर बनाने का ठेका दिया गया था, और एक दिन के अंदर उन्होंने ये मंदिर बनाया भी था। इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या है, मामा भांजा मंदिर, है ना। मामा भांजा शिल्पकार थे दोनों। उदयगिरी का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, विदिशा एमपी में। उदयगिरी का विष्णु मंदिर कहाँ पर है, विदिशा एमपी में। ये सारे के सारे किस शैली के बने हुए हैं, नागर शैली के बने हुए। याद रखना, सबसे पहले जब मंदिर बने थे तो उनकी छत सपाट हुआ करती थी। क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, उनका शीर्ष का उसमें प्रयोग किया गया, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, दिमाग का विकास होता गया इंसानों का, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मंदिरों का निर्माण होता गया। जैसे आज के प्रेम मंदिर का अगर बात करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, लेकिन कौन सी शैली में, नागर शैली में। कहाँ पर है, मथुरा यूपी में। इसके अलावा तिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, माउंट आबू पर्वत पर है ना, तिलवाड़ा का जैन मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। देखो, तकनीकी रूप से ये बेहतर शैली का होना चाहिए था, लेकिन ये है कौन सी शैली का, नागर शैली का। तो याद रखना, सोमनाथ मंदिर भी कौन सी शैली का, नागर शैली का, है ना। इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी शैली कराऊंगा, बेसर शैली करा दूंगा, या द्रविड़, द्रविड़ ही कराऊंगा, क्योंकि फिर बेसर शैली तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो धन्यवाद। नोट्स बनाते चलना भैया अच्छे से, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना।